फिर कहा एक स्थान कोई अच्छा सा भी बता दो, तो कौन सा दिया? स्वर्ण कंचन। इसका सीधा सीधा अर्थ है ये सोना नहीं, सोना तो सोने धातु की तो मूर्तियां होती, सोना धातु तो मंदिरों के ऊपर कलश बनता है, इसमें कहां कलयुग का निवास है। स्वर्ण दान की शास्त्रों में कितनी महिमा गाई है, इस स्वर्ण में कहां कलयुग का निवास है। माताएं सोने का मंगल सूत्र पहनती है, बड़ा पवित्र माना गया है पतिव्रता नारी के लिए, तो उसमें कहां कलयुग का निवास है। कानों में तुम सोना पहनती हो, अंगूठियां हैं, कहां इसमें कलयुग है। तो भागवत जी में जो स्वर्ण लिखा हुआ है उसका सीधा सीधा अर्थ है संपत्ति। जैसे पर नारी से बचना है, ऐसे हमको पर संपत्ति से भी बचना है। कंचन कहा जाता है पर धन को, हमने जो ईमानदारी से कमाया वो है लक्ष्मी, और बेईमानी से कमाया उसको कहेंगे कंचन। पर धन वो माया है। लक्ष्मी के दो रूप है, मां और माया। मां के रूप में गरुड़ सवारी करती है और माया के रूप में ये सवारी करती है उल्लू की। ईमानदारी से कमाया हुआ धन, उसमें लक्ष्मी माता का निवास है, और बेईमानी से कमाया हुआ धन उसमें माया का निवास है, उसमें कलयुग का निवास है। और ऐसे ही बेईमानी के धन से हम संतानों का भरण पोषण करते हैं, उनमें भी कलयुग चला जाता है, उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को कमाने में ध्यान रखना चाहिए, किसी का धन हमारी तरफ ना आ जाए गलत। चोरी का धन नहीं होना चाहिए, बेईमानी का धन नहीं होना चाहिए, जुए का धन नहीं होना चाहिए। किसी का हक छीनने वाला उस हक को जब अपने पास रखता है, अपना और बच्चों का भरण पोषण करता है, ये समझो वो अपने अंदर और बच्चों के अंदर कलयुग की स्थापना कर रहा है। इसलिए पर धन से बचिए, स्वयं भी और अपने बच्चों को भी बचाइए। और मैं देखता हूं अक्सर सरकारी अधिकारी खूब रिश्वत लेते हैं, प्रजा का शोषण करते हैं। कोई भी सरकारी काम बिना रिश्वत के आज नहीं हो रहा है। यही कांग्रेस के राज्य में होता था और यही भाजपा के राज्य में भी हो रहा है, दोनों के राज्य में हो रहा है। लाइसेंस बनाने जाओ, कुछ भी चीज करने जाओ सरकारी अधिकारी के पास, चप्पलें घिस जाती हैं, इतने चक्कर लगवाते हैं। सीधा सीधा नहीं कहते जब तक पैसे नहीं दोगे काम नहीं होगा, केवल चक्कर लगवाएंगे, तंग करेंगे। अंत में आपको कहना पड़ेगा कुछ लीजिए पैसा, फिर वो काम कर देंगे। और ऐसे रिश्वत के धन से, ये पर धन है, ये कंचन है, इसमें कलयुग का निवास है। उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी लेने वालों की, और उससे जो अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे, बच्चों की बुद्धि में भी कलयुग आएगा, वो भी नास्तिक जैसे हो जाएंगे, पिता तक की सेवा नहीं करेंगे, पिता को भी आंख दिखाएंगे। क्यों? उनके भीतर कलयुग बैठे। तो ये 5 जगह बताई है, और कलयुग इन 5 जगह रहने लगा। इसलिए मैं कहता हूं इन 5 से बचिए, बचिए, बचिए। उसके बाद बच गए, फिर भजन कीजिए, आगे बढ़िए। नहीं तो ऐसे 5 फांस है, कलयुग कहीं का नहीं छोड़ेगा व्यक्ति को, भगवान के लायक तो छोड़ेगा नहीं, ना समाज के लायक छोड़ेगा। अंत में जब मरोगे तो यमराज के हवाले करेगा। और फिर यमराज के द्वार पे जो पहुंचा, वो दृश्य न देखा जाता था। जो आता था नरभूतल से, उसे दंड वहां दिया जाता था। कोई बिच्छू सांप ततैयों से वहां पर ये सब स्वागत करेंगे। और उस समय इतना व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, उस समय सोचता है, हाय मैंने क्यों रिश्वत ली, हाय मैंने क्यों पर धन लिया, हाय मैंने क्यों झूठी गवाही दी, हाय मैंने क्यों अपने बच्चों को क्यों नहीं अच्छे संस्कार दिए, हाय मैंने झूठ क्यों बोला, क्यों बेईमानी की, क्यों नहीं भजन किया। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई बिच्छू सांप ततहियों से उन रूहों को कटवाता था
कोई गर्म लोहे के खंबे से चिपका के कोड़े मारता था, कोई अपनी पिछली करनी पर कर मल मल के पछताता था, कोई आता था कोई जाता था, कोई रो रो नीर बहाता था। जब खाता खोल दिखाता था, मैं मरा हुआ फिर मर जाता था। यमराज के द्वार पर जो पहुंचा वो दृश्य न देखा जाता था। इसलिए संभल जाओ, कलयुग से बचो। तो ये 5 स्थान दिए हैं कलयुग को, इन जगह रह करके तुम शासन करो। तो इन 5 जगह आज भी कलयुग बैठा है। एक बार जरासंध का मुकुट, जो विजय के रूप में, क्योंकि भीम के द्वारा जरासंध का वध कराया, फिर मुकुट, राज मुकुट ले आए। युधिष्ठिर के राजकोष में जमा हुआ। 5 पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। राजा परीक्षित राजा बने। आज राजा परीक्षित पुराना खजाना राजकोष खोलकर देख रहे हैं कि मेरे दादा खजाने में क्या छोड़ के गए। एक पुराना सा लकड़ी का संदूक खोला, उसमें चमचमाता हीरे मणियों का मुकुट, वो जरासंध का था, उसको शीश पर धारण कर लिया, प्रयोग कर लिया। परिणाम, कलयुग को मौका मिल गया। पर धन को प्रयोग करने वाला वो कलयुग से बच ही नहीं सकता, चाहे वो कितना बड़ा धर्मात्मा राजा परीक्षित की तरह भी क्यों ना। बच्चों ही उस राज मुकुट को धारण किया, मक्खी के समान छोटा सा रूप बनाकर मुकुट पर बैठे और बुद्धि को घुमा दिया। और आज राजा परीक्षित शिकार खेलते समय जब रास्ता भटके, प्यास लगी, एक ऋषि के आश्रम में, शमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। हर बार जब भी किसी संत के आश्रम में राजा परीक्षित पहुंचते थे तो दंडवत लौट करके प्रणाम करते थे, संतों की स्तुति करते थे हाथ जोड़ करके। इतना ही नहीं, उनसे पूछा करते थे कि मैं आपके लिए क्या सेवा करूं। लेकिन आज उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी कलयुग ने, तो आज सेवा के लिए नहीं पूछ रहे हैं, उल्टा समाधि में बैठे हुए सम्यक ऋषि उनसे कहते उठो, मुझको पानी पिलाओ, मैं राजा हूं। राजा में भगवान निवास करते हैं, राजा को जल पिलाओ। जब संत अपने आश्रम में आंख बंद करके समाधि में बैठे तो वहां तो हल्ला गुल्ला करना नहीं चाहिए, दूर से प्रणाम करके हट जाओ, संत के भजन में व्यवधान ना करें। लेकिन राजा परीक्षित भजन में व्यवधान करता है। पहले ऐसा नहीं था, ये कैसे हो गया? कलयुग ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब शब्द बोले और जाते समय मरा हुआ सर्प गले में डाल गए, अपमान किया। शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि को जब पता चलता है, समझ गए कलयुग आ गया है। क्योंकि ऐसा तो आने वाले समय में कलयुग में हुआ करेगा।